श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुण रघुबर विमल यस जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो। तुम्हारी कलाएं तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो। बताए किसे तुम नहीं जानते हो। छिपाए तो तुमसे क्या हम अपनी दशाएं। छिपाए तो तुमसे क्या हम अपनी दशाएं। भली जानते हो बुरी जानते हो। बोलिए वीर बलवंत हनुमंत लाल की। बोलिए बजरंग बली की। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। हाँ भैया, महावीरा कैसेट के सुनने वाले हमारे समस्त भारत और समस्त विश्व के श्रोता प्रेम बंधु, सन 2020 में महावीरा कैसेट के माध्यम से आप लोगों के विशेष अनुरोध पर हम केवल ढोलक, हारमोनियम और मजीरे के ऊपर ये 5 कथाएं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके नाम हैं भक्त वत्सल भगवान, धनुष यज्ञ, भक्त श्रवण कुमार, अशोक वाटिका और लंका दहन। ये 5 कथाएं महावीरा कैसेट पलिया कला के माध्यम से हम अपने समस्त श्रोता बंधुओं तक पहुंचाने का प्रयास सन 2020 में नई रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इन 5 कथाओं में से प्रथम कथा अशोक वाटिका। और अशोक वाटिका की कथा में ढोलक पर हमारा साथ दे रहे हैं बहुत पुराने साथी मास्टर सफी अहमद जुवेरी उर्फ राम जी। और मजीरे पर हमारे पुराने साथी झांझ और मजीरे पर साथ दे रहे हैं भैया दाताराम। और भैया घड़े पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे पोते यानी बेटे का बेटा हर्ष मिश्रा। और हमारी इस कथा की रिकॉर्डिंग हो रही है महावीरा स्टूडियो पलिया कला में, जिसके रिकॉर्डिस्ट हैं हमारे भैया अनुराग मिश्र और जिसमें कैमरामैन हैं हमारे विवेक श्रीवास्तव। तो आइए इन सभी के सौजन्य से, और डायरेक्शन हमारा दे रहे हैं अनुराग मिश्रा। तो आइए इन सभी के सौजन्य और सहयोग से हम आप तक ये कथाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
और एक बात बता दे श्रोता बंधुओं, अब वो युग नहीं रहा जब वो टेप रिकॉर्डर वाली कैसेटें निकलती थीं और 2-2 घंटे प्रोग्राम बोले जाते थे। अब तो स्टूडियो वाले बड़ा मिन्नतें करने पर 55 मिनट, 56 मिनट, बहुत ज्यादा 58 मिनट इतना समय देते हैं कि आपको इतने समय में ही कथा पूरी करनी है। तो अब इतने कम समय में तो हम आपको मेन बातें ही सुना सकते हैं, आप लोगों तक अपनी श्रद्धा पहुंचा सकते हैं। तो आइए आज अशोक वाटिका की पावन कथा की तरफ आपको ले चल रहे हैं महावीरा कैसेट के माध्यम से। और ये कथा भैया वहां तक पहुंच चुकी है, हनुमान जी आज समुद्र से लंकनी को मारते हुए, लंका में सीता का पता लगाते हुए, विभीषण से मुलाकात करते हुए और विभीषण के द्वारा ये पता लगाकर कि सीता मैया अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। और अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है भैया हनुमंतलाल। रावण के भाई विभीषण कहते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, कि आप वहीं जाइए, वहीं पर आपको माता सीता के दर्शन होंगे। और मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि संदेह है, महाराज दशानन के जासूस जगह जगह पर लगे होंगे और अगर वो सूचना देंगे तो ये गलत होगा। हनुमान जी विभीषण जी से पता पूछकर और आ जाते हैं जिस वृक्ष के नीचे, यानी अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। प्रभु राम के दुख में अपार दुखी हैं, क्योंकि श्रोताओं ये पति व्रता नारी का धर्म बनता है कि वो पति के वियोग में दुखी होती है, पति के संयोग में प्रसन्न होती है। और आज जब स्वामी प्रभु राम माता जानकी के पास नहीं है तो अपार दुख है उनको। और इधर हनुमान जी देखिए अशोक वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिप करके बैठ जाते हैं कि देखें भाई क्या हाल है, क्या हो रहा है यहाँ शत्रु के यहाँ हमारी माता के सामने। तो हमारे बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं बड़ा सुंदर, क्या, आइए हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। हनुमान जी लुके हुए हैं अशोक वृक्ष के ऊपर, कैसे, हमारे बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तरु पल्लव मां रहा लुकाई, तरु पल्लव मां रहा लुकाई, करहु विचारो करो का भाई। आज हनुमान जी, बलवंत हनुमंतलाल जी माता का सीता का पता लगाने के लिए अशोक वृक्ष के पेड़ पर छिपे हुए बैठे हैं और मन ही मन में कह रहे हैं मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे माता सीता से बात करूं। तभी अचानक श्रोताओं एक करिश्मा होता है, दूर से रात के अंधेरे में मशालें जलती हुई आ रही हैं। हनुमान जी ने सोचा अब हमें शांति से बैठ जाना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन। तब तक क्या देखा, महाराज दशानन यानी रावण अपनी रानी मंदोदरी इत्यादि के साथ में आ जाता है वहीं जहां पर माता सीता राम के वियोग में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी। और आकर हर बार के समय से जैसे हमेशा वो एक ही याचना करता है, कौन, रावण, ए सीते तू मुझसे विवाह कर ले, मैं तुझे लंका की महारानी का पद दूंगा। अरे उन वनवासियों में क्या रखा है जो वन वन में आज घूम रहे हैं, तू एक बार मुझको बिलोक
और मैं तुझको लंका की महारानी बना दूंगा। श्रोताओं, यहां पर एक और अब आपको बात बता दें, रावण जब भी आता है सीता से एक ही बार एक ही शब्द बोलता है, एक ही याचना करता है, ए सीते तुम हमको बिलोको। देखो भैया, बिलोकने में, तकने में, देखने में फर्क होता है। किसी ने बड़ा बढ़िया कहा है, खाओ पियो छकौना, करो फिरो थकौना, बोलो बालो बकौना, देखो भालो तकौना। तकना, रावण कहता है हमको बिलोको। कुछ लोग, कुछ विद्वान ऐसा भी बताते हैं कि रावण बार बार सीता से क्यों कहता था कि भाई तुम हमको कृपा दृष्टि से बिलोको। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि भाई रावण सीता जी को विवाह के निमित्त या अपनी पत्नी बनाने के भाव से कभी नहीं लाया, और इस बात से तो मैं भी सहमत हूं। ये एक लीला थी, वो चाहता था कि मैं उस परम पिता परमात्मा के हाथों मर करके अपनी परम गति को प्राप्त करूं, लेकिन उसने कभी भी सीता को पत्नी भाव से नहीं देखा। और अगर पत्नी भाव से देखता तो रावण को एक श्राप था संत का, ऐ मां रावण, जिस दिन भी तू अपनी पत्नी, अपनी महारानी मंदोदरी के अलावा किसी पराई नारी का स्पर्श करेगा तो तेरे जितने सिर हैं वो कट करके धराशाही हो जाएंगे। तो लोग संदेह भी करते हैं कि भाई जब उसको ये श्राप था संत का कि पराई नारी का स्पर्श करते ही तेरे 10 सिर गिर जाएंगे, तो जब सीता का स्पर्श करके उसके हाथों को पकड़ करके रावण ने रथ पर बिठाया तो उसके 10 सिर क्यों नहीं गिर गए? क्यों कि नहीं गिरे? उसका भाव यही है, क्योंकि संत ने यह श्राप दिया था कि मंदोदरी के भाव से, यानी पत्नी के भाव से तू अगर पराई नारी का स्पर्श करेगा तो तेरे 10 सिर गिर जाएंगे। लेकिन ये तो कभी नहीं कहा था कि मातृभाव से अगर किसी नारी का स्पर्श करेगा तो तेरे सिर गिर जाएंगे। सीता को रावण मातृभाव से लाया है भैया, मातृभाव से, और मातृभाव से जब लाया है इसीलिए उसके सिर नहीं गिरे। इसीलिए कुछ लोग तो ऐसा भी व्याख्यान देते हैं कि गंगा मैया ने सीता को एक आशीर्वाद दिया था, ये सीता जा, तू अपने जीवन में जिसको भी एक बार कृपा दृष्टि से बिलोक लेगी वो लोकपाल हो जाएगा, लोकपाल। इसीलिए अंतर्भाव से सीता मैया से दशानन बार बार यही कहता है, क्या? एक बार कृपा दृष्टि से मोहि निहारो, कृपा दृष्टि से मोहि निहारो, लोकपाल मोह कर ढारो। अरे कृपा दृष्टि से मोहि निहारो, लोकपाल मोह कर डारो। तू है मात पुत्र में तोरा, पुत्र में तोरा, एक बार बिलोक ममोरा। अरे कुछ विद्वान ऐसा मत बोलते हैं कि सीता को बार बार यह आगाह करता है कि सीता तुझको यह वरदान है कि तू जिसको भी कृपा दृष्टि से बिलोकेगी वो लोकपाल हो जाएगा। अरे मुझको भी एक बार कृपा दृष्टि से बिलोक, ताकि ये दस्कंदार लोकपाल हो जाए, लोकपाल। लेकिन मैया सीता जब जब दशानन सामने आता है तो वहां पर एक घास फूस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस टुकड़े को एक हाथ से उठाकर और उसका पर्दा बना लेती हैं अपनी आंख के सामने, और आंख के सामने पर्दा बनाकर, जानती हो
श्रोताओं, तब रावण से बात करती है। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, त्राणीधारी ओटी कहत बैदे, त्राणीधारी ओटा कहत बैदे, सुमरी अवधपति परम स्नेही, अरे रावण कहता है, जानकी तू बार बार इस तिनके को बीच में देखती है, तिनके को देखती है, मगर मुझको क्यों नहीं देखती? ये तिनका तेरा कौन है? इस तिनके से तेरा रिश्ता क्या है जो बार बार मुझसे ज्यादा महत्व तू इस तिनके को देती है, मुझको कम देती है? जानकी जी कहती हैं, ऐ दशानन, ऐ अधर्मी, तुझे मालूम है ये तिनका मेरा कौन है? तिनका मेरा कौन है? कन्या पर जब परत है कोई धर्म की चोट, बेटी के ऊपर जब कोई आपत्ति का समय आता है, कोई धर्म की चोट आती है, मायके या ससुराल की लेती है वो वोट। या तो वो मायके का सहारा लेती है या अपनी ससुराल का सहारा लेती है। और जानकी जी कह रही हैं, ऐ दशकंधर, धरती मेरा मायका है और अवधपुर मेरी ससुराल है, और इस समय मेरी ससुराल का यहां कोई मददगार नहीं है, कोई मददगार नहीं है। धरती से मैंने जन्म लिया है, धरती मेरा मायका है, और धरती पर रखा हुआ ये तिनका, ये मेरा भाई है। भाई, मैं इसको अपना भाई समझकर, इसका सहारा लेकर, इसकी ओट लेकर तुझसे बात करती हूं। और सुन, यहां पर कोई अवधपुर नहीं, यहां पर कोई अवधपुर नहीं, जाकी आस करो मन माही, जौन भूमि से निकसी सीता, जौन भूमि से निकसी सीता, तौन भूमि तृण भयउ पुनीता। मैं समझाई देऊं तनु को ही, मैं समझाई देऊं तनु को ही, रणधरियो टिकाहत बैदेही। दशकंधर, धरती के ऊपर रखा हुआ ये तिनका, ये मेरा भाई है, मेरा भाई। और एक बात बता दूं, ये तिनका का और मेरा रिश्ता क्या है, संबंध क्या है? दशकंधर वो भी सुन ले। तिनके वाली बात पर सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। अरे जिन चरणों की मैं दासी हूं, जय हो। महावीरा केसट के सुनने वाले श्रोता बंधुओं, सीता जी कह रही हैं रावण से, अरे जिन चरणों की मैं दासी हूं, है तिनका तिनका तात सदा।
दासी हूँ तिनका है, तिनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा। जय हो। या मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। तिनका ही मेरा पर्दा है। ओ, ओ, ओ तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। ए भैया दाताराम, अरे घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे, पहुंचा दे उन्हीं प्रभु पर तो। हो पहुंचा दे पास उन्हीं के प्रभु, सीता से है नाता जिनका। अरे अन्यथा, अन्यथा एक दिन तो देखो धिक्कारेगा तिनका, तिनका। दशानन, मैं तुझको ये सूचित कर रही हूं कि मेरा हृदय जिन प्रभु में रमा हुआ है, ये दास है तिनका उनका, और तू मुझको उन्हीं के पास पहुंचा दे अगर अपनी भलाई चाहता है, वरना एक दिन इस सृष्टि का एक एक तिनका तुझको धिक्कारेगा, धिक्कारेगा। आज सुनकर अपार क्रोधित हो जाता है श्रोता बंधुओं रावण, और तलवार लेकर सीता को मारने के लिए चलता है। लेकिन उसी समय मंदोदरी रानी के ऊपर माता सरस्वती आकर विराजमान हो जाती हैं और माता सरस्वती कहती हैं, आज दशानन से मंदोदरी कहती है, स्वामी आप वीर हैं, कैलाश पर्वत को उठाने वाले हैं, संसार में वीरों में आपका नाम आता है। नारी पर अस्त्र उठाकर आप अपनी तौहीन ना करें, जग हंसाई ना करें। आज रावण का क्रोध कुछ शांत हुआ। श्रोताओं, अशोक वाटिका की निगरानी सारी राक्षसियां करती थी, और उन राक्षसियों की हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन थी? त्रिजटा।
तमाम विद्वान कहते हैं ये त्रिजटा जो थी ये विभीषण की पुत्री थी और इसके अंदर भी भगवान राम के कुछ धार्मिक विचार थे। सीता त्रिजटा को अपनी माता के नाम से पुकारती थी। इधर तो रावण सारी राक्षसियों को यह कहकर जाता है, सुनो, सीता को इतना प्रताड़ित करो, इतना सताओ कि हमको बिलोकने के लिए तैयार हो जाए। और सुन सीते, अगर तूने 1 महीने के अंदर मुझको कृपा दृष्टि से नहीं बिलोका, मुझको नहीं माना, मेरी बात को स्वीकार नहीं किया, तो इस तलवार से तेरे सर के कई टुकड़े कर दूंगा। रावण चला जाता है। और इधर श्रोता बंधुओं विचार करिए, त्रिजटा जो है सारी राक्षसियों को अपने पास एकत्रित करती है। कहती है, मेरी राक्षसियों, महाराज दशानन कह गए हैं कि सीता को खूब सताओ, लेकिन तुम हमारी बात सुनो, सीता को तुमको सताना नहीं है, सीता की खूब सेवा करो, खूब इसे प्रसन्न रखो, आगे आने वाले भविष्य में ये हमारे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। राक्षसियों ने कहा, ए सेनापति जी, ऐसा क्यों? महाराज कह रहे हैं कि सीता को सताओ, आप कह रहे हो सीता को सुख पहुंचाओ। कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मैंने रात में एक सपना देखा है। इधर देखो श्रोताओ, राक्षसियों से त्रिजटा सपना बता रही है और उधर हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सुन रहे थे। और जब उन्होंने सुना कि त्रिजटा बता रही है मैंने एक सपना देखा है, तो हनुमान जी कान नीचे लगा देते हैं, कनहार लेने लगते हैं, जैसे तमाम गांव में महिलाएं पड़ोसियों की कनहार लेती हैं ना। सोचते हैं, देखे भाई क्या कह रही है ये शत्रु के यहाँ की सेनापति, क्या बताना चाहती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ऐ श्रोता बंधुओं, जिंदगी में अपने अच्छे भविष्य के सपने जरूर देखिए, क्योंकि जब आप सपने देखोगे तभी तो आपके सपने पूरे होंगे। कोई डॉक्टर एक सपना देखता है कि मैं एक दिन डॉक्टर बनकर रहूंगा, कोई इंजीनियर एक सपना देखता है, एक गायक एक सपना देखता है। हमने भी सपना देखा था कि हम कभी भाई कथावाचक बनेंगे। अपने श्रोता बंधुओं के आशीर्वाद से आज टूटी फूटी वाणी में हम आपको कथा सुनाते ही रहते हैं। तो जब तक आप सपना नहीं देखेंगे तो आपका सपना पूरा कैसे होगा? और ये सपना पूरा भी जरूर होता है, ये भी याद रखो। अगर आपने हृदय से कोई सपना देखा है तो आपका सपना एक दिन अवश्य पूरा होगा। आइए मानस की चौपाइयों से ज्ञान लीजिए। आज त्रिजटा कहती है, सुनो, हमने एक सपना देखा है। कहा, क्या? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारे, हर आरुण नयन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज सीसा, त्रिजटा कहती है, मैंने एक सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी। सपने में एक बानर आया। हनुमान जी मन में कहते हैं, आया क्या? वो तो तुम्हारे ऊपर ही बैठा है। कहा, और उस बानर ने समस्त लंका जला दी, रावण के 10 सिर कट गए, पूरी लंका का विनाश हो गया। हनुमान जी ने कहा, विनाश तो बाद में होगा, ये तो हमारे प्रभु राम करेंगे, सिर तो प्रभु राम काटेंगे, लेकिन चिंता ना करो, लंका जलाने वाली बात सवेरा होने दो, लंका को जलाकर ही जाऊंगा।
आज इस प्रकार से श्रोता बंधुओं, इधर जब रावण चला गया, प्रभु राम का वियोग आज माता से सहन नहीं हो रहा है। सोचा ना प्रभु आते हैं और ना ही मौत आती है। एक चिता बनाई सीता जी ने, लकड़ी की चिता की, अब इस चिता में जलकर मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। लेकिन आग नहीं है। बार बार त्रिजटा से कहा, ये धर्म की माता, हे मेरी संगनी, मैं प्रभु का वियोग सहन नहीं कर सकती, मुझे कहीं से आग ला दे, इस चिता में आग लगाकर मैं अपने प्राणों को समाप्त करना चाहती हूँ। त्रिजटा ने आज सीता के मन को धैर्य बंधाने के लिए कह दिया, अभी कहाँ आग रखी है, सुबह होने दो फिर देखेंगे। और इधर सीता जी देख रही हैं, न आग मिल रही है और न आज प्रभु आ रहे हैं। आज सीता जी श्रोता बंधुओं विलाप करने लगती हैं। विलाप रो रो कर क्या कहती हैं, ध्यान दीजिए। ओ हाय मेरे प्राण जीवन, अरे अब जिया जाता नहीं। अब जिया जाता नहीं। और विराह श्री चरणों का भगवन, विराह श्री चरणों का भगवन, अब सहा जाता नहीं। जय हो। ओ, 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 भाग्य रूठा इस कदर, मौत है आती नहीं। भाग्य रूठा इस कदर, मौत अब आती नहीं। हे प्रभु, ज्वाल तो तन में लगी है, ज्वाल तो तन में लगी है, पर जला जाता नहीं। और ऐ मेरे सुख दुख के दाता, ऐ मेरे रक्षक यसो, ऐ मेरे
पत्ता गिरा दे, एक ही पत्ता गिरा दे, कुछ घटा जाता नहीं। बार बार सीता जी विलाप कर रही हैं, अश्रु प्रवाह कर रही हूं, और उधर बुद्धिमान श्री हनुमंत लाल जी विचार करते हैं वृक्ष पर बैठे बैठे। माता सती है और सती जो कहती है वो सत्य होता है। श्रोताओं, माता अपने मुख से बार बार आग 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 शब्द का प्रयोग कर रही है। कहीं ऐसा ना हो माता का वचन सत्य हो जाए, आग पैदा हो जाए। जब चिता में आग लगेगी, चिता अशोक वृक्ष के नीचे है, अशोक वृक्ष में भी आग लगेगी, और मैं वृक्ष पर बैठा हूं, मैं कहां भागूंगा, शत्रु से छिपा हुआ हूं, मेरे भी जलने के पूरे चांसेज हैं। इसलिए अब मुझको अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिए, अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। अब मुझे कुछ करना चाहिए। हनुमान जी मन में सोचते हैं, अगर मैं डायरेक्ट माता सीता के पास गया तो क्या होगा? माता ने मुझे कभी देखा तो है नहीं, मुझको श्राप दे सकती हैं। इसलिए मुझको पहले माता के हृदय में इस बात की सूचना पहुंचानी है कि मैं प्रभु राम का सेवक हूं, मैं प्रभु राम का ही दास हूं। तो क्या किया श्रोताओं, ध्यान दीजिए। और यहां पर एक बात आपको और बता दें, लोग कहते हैं राम नाम से क्या होता है। अगर राम नाम आपके कानों में पड़ जाए, आप जीवन में कितना भी दुखी हो, आपका दुख कुछ क्षण के लिए भाग जाएगा। और तजुर्बा लेना है, जब जीवन में आप बहुत दुखी हो तो कहीं आपके अड़ोस पड़ोस कथा भागवत हो रही हो, आप चले जाइए, मन लगाकर कथा सुनिए, परमात्मा का स्मरण करिए। जितनी देर आप वहां बैठोगे, आपकी समस्त चिंताएं, समस्त दुख आपके भाग जाएंगे। ये चौपाई में बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं। क्या हनुमान जी क्या करते हैं? अरे राम नाम, जय हो, राम नाम गुण बारा नहीं लागा, राम नाम गुण बारा नहीं लागा, सुना कर सीता कर दुख भाग, प्रभु राम के परम अनन्य भक्त राम राम बोलने लगे। राम राम मेरे राम। हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? सीता माता के कानों में आवाज जा रही है, और जब राम के शब्दों का श्रवण कानों में पड़ रहा है, माता का दुख भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। जय हो।
आज हनुमान जी जब राम राम बोलते हैं, सीता जी मैया के कानों में राम नाम का शब्द पड़ता है तो दुख भागने लगता है। सीता माता के कान इधर उधर सुनना चाहते हैं, ये मेरे प्रभु का शब्द किसके कानों से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन बोल रहा है। उसी समय मौके का फायदा उठाते हुए हनुमान जी ने क्या किया, कपि कर हृदय विचारी, अरे दीन मुद्रिका डारी तबो, जनु अशोक अंगार निज हरिस उठी कर गए हो। आज हनुमान जी ने, प्रभु राम ने जो अंगूठी दी थी हनुमान जी को कि लो ये सीता को दे देना, आज हनुमान जी ने उस अंगूठी को, जिस अंगूठी में हीरा मोती माणिक जड़े हुए हैं और बीच में बड़ा प्यारा शब्द लिखा है श्री राम, आज वो अंगूठी अशोक वृक्ष के नीचे हनुमान जी ने सीता मैया के सामने डाल दी। और आज जब सीता माता उस अंगूठी को देखती हैं, क्या तब देखी जय हो, तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित ताऊ पर, तकित चिताए मुदरी पहचानी, तकित चिताए मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, आज माता सीता ने क्या देखा, ये तो मुद्रिका वही है, अरे ये तो मुद्रिका वही है जो मैंने केवट को उतराई देने के लिए प्रभु को दी थी। पूरा सीन याद आ गया, पिछला पूरा सीन याद आ गया। लेकिन ये राम नाम बोलने वाला और मेरे प्रभु की मुद्रिका को यहां पर लाने वाला आखिर है कौन? हमारे प्रभु का कोई स्नेही है या कोई शत्रु का आदमी है, कोई खुफिया विभाग का है, कौन है? माता सीता कहती है, ए भैया, अरे कौन हो? सीता के मृत जीवन में प्राण डालने वाले, इस मुद्रिका को लाने वाले कौन हो? मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। जब माता सीता ने कहा मेरे सामने आओ, आज हनुमंत लाल जी छलांग लगाते हैं और श्रोताओ माता सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हो जाते हैं, माता सीता ने देखा, बानर का रूप पहली बार देखा था, एकदम से व्याकुल हो गई। पूछा कौन हो, अपना परिचय दो, भाई हमारे हो या हमारे शत्रु के हो, कौन हो? आज प्रभु के अनन्य भक्त हनुमंत लाल जी माता सीता के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं क्या, जाओ, अरे राम दूत में मातु जानकी, कहा ए मैया, मैं राम दूत हूं, राम का दूत, राम का सेवक। सीता जी को क्रोध आ गया, बस चुप हो जाओ, एक शब्द भी आगे मत कहना। अरे इसको सुनते सुनते आज मन में जो है ना बड़ा दुख होता है। पता नहीं परदेश में कितने लोग भेष बदल बदल कर आते हैं। कोई कहता है हम तुम्हारे प्रभु के सेवक हैं, कोई कहता है तुम्हारे प्रभु के नजदीकी हैं, और जब भेद खुलता है
तो वो विपक्ष का, शत्रु का व्यक्ति निकलता है। और आज तुम भी आ गए कहने के लिए कि मैं राम का सेवक हूं। लेकिन ठहरो, तुमने कुछ क्षण तक इस सीता के हृदय को सुख पहुंचाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूं, वरना आज मैं तुम्हें श्राप देकर यहीं समाप्त कर दूंगी। मुझे तुम्हारी आजमाइश करनी है, आजमाना है कि तुम सत्य बोल रहे हो या असत्य। का पूछो माता, का सुनो, अगर तुम हमारे प्रभु के सेवक हो तो तुमको हमारे दोनों के धरुआ नाम मालूम होंगे। धरुआ, धरुआ नाम समझते हो श्रोताओ? हर व्यक्ति के दो प्रकार के नाम होते हैं। एक तो होता है वो सरकारी रजिस्टर वाला है, और एक होता है भैया जो घर में प्यार से बोला जाता है। जैसे पत्नियां अपने पति के घरेलू नाम रख लेती हैं। कोई कहती हैं ए जी, कोई कहती हैं सुनो जी, कोई कहती हैं महाराज जी, हैं नाना प्रकार के नाम। ऐसे हर पति भी अपनी पत्नी का कोई ना कोई घरेलू नाम रखता है। कोई कहते हैं गुलब्बो, कोई बसंती तांगे वाली, हैं कोई कुछ रखते हैं, कोई कुछ रखते हैं। ये प्यार के नाम होते हैं। जैसे हमारा नाम हमारे समस्त श्रोता जी कहते हैं महाराज जी, हैं कोई कहता है भैया आदरणीय, कोई कहता है नवीन कुमार मिश्रा जी। लेकिन जब अपने मोहल्ले में घूमते हैं तो जानते हो लोगों में क्या कहते हैं, वो देखो नबीनवा जा रहा, नबीनवा। तुलसीदास जी इतने बेचारे ज्ञानी थे, दुनिया में उनके ग्रंथ की घर घर पूजा होती है। और तुलसीदास जी जब अपने गांव में जाते थे तो जानते लोग क्या कहते थे, तुलसी तहां न जाइए, हैं जहां जन्म को ठाव और हाव भाव जूने नहीं, कहां तुलसिया नाव। हमारे दाताराम जी इतनी बढ़िया भैया झान बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं। और एक आ गया ढोलक मास्टर नया नया, तो उनसे कहना चाहिए भैया दाताराम जी जरा ये काम करो। और वो कह जानते हो क्या कहता था, वे दातारामो तनी चूना दई दे। ये सब प्यार के नाम हैं, धरुआ नाम है। सीता जी ने कहा सुनो, अगर तुम हमारे राम के सेवक हो तो हमारा धरुआ नाम बताओ। अब फंस जाओगे। हनुमान ने कहा नहीं फंसेंगे माता, सब तैयारी करके आए हैं। तो बताओ हमारा धरुआ नाम क्या है, हमारे प्रभु हमको किस नाम से पुकारते हैं। क्या बताएं? रामदूत मैं मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी। ए मैया, आपका धरुआ नाम जानकी है, जानकी। श्रोता बंधुओं, प्रभु राम जब अकेले में बैठते थे तो कभी सीता को वैदेही, कभी जनक नंदनी और कभी जानकी कहा करते थे। कहा मैया आपका धरुआ नाम जानकी है। सीता जी ने हनुमान जी के गाल पर एक चपत मारी और कहा सुन, क्या पता तू दुश्मन का आदमी हो, तूने कहीं नाम सुन लिया हो पेड़ पर बैठे बैठे। अरे अब तू वो नाम बता जिस नाम से अकेले में मैं अपने प्रभु को पुकारती हूं, तब जानूंगी कि तू सच्चा है। अब तो फंस जाएगा। हनुमान जी ने कहा नहीं फंसेंगे। कहा बताओ। कहा सुनो मैया, सत्य शपथ करुणा निधान की, अरे सीता जी ही प्रभु राम को कभी करुणा निधान, कभी करुणा शिव, कभी करवेंद्र, कभी राघवेंद्र के नाम से पुकारा करती थी। मैया आप अपने प्रभु को करुणा निधान के नाम से पुकारती हो। या मुद्रिका मातु में आनी, या मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कई सहीदानी। हे मैया, प्रभु राम ने ये मुद्रिका हमको दी थी कि जहां कहीं भी हमारे जानकी के दर्शन हो जाए, ये मुद्रिका सीता को दे देना और आते समय उसकी कोई निशानी ले आना। वाह! आज जब सीता ने देखा
तो आज अपार प्रसन्न हो गई, प्रसन्नता से आंखों में अश्रु प्रवाह होने लगा। आज बड़ा प्यार भरा हाथ सहलाया, बड़ा प्यार भरा हाथ सहलाया। हनुमान जी माता सीता के चरणों में अपना मस्तक रख देते हैं। और जानते हो, आज सीता जी प्रभु राम से वो बात पूछ रही है श्रोताओं, जो हर महिला कभी न कभी अपने पति से पूछती है। इन महिलाओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। ये हमेशा विचार करती हैं, ऐसा तो नहीं है कोई हमारे प्रेम पर डकैती डाल रहा है। यदा कदा जो अपने पति का मूड अच्छा देखती है ना, तो कभी कभी ये बात जरूर पूछती हैं, क्यों जी आप हमें कितना चाहते हैं? अब बताओ, आप कितना बताओगे भैया? हैं? एक बार हमारी श्रीमती जी भी पूछने लगी, महाराज जी आप हमें कितना चाहते हैं? हमने कहा बताए कितना चाहते हैं? कहा बताओ। हमने कहा 2 किलो 250 ग्राम 3 मिलीग्राम। हंसने लगी, कहा ये क्या बता रहे हो? तो हमने कहा ये क्या पूछ रही हो? अरे भैया जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, तुम तो मौज से घर में रहती हो, हम परदेश में कहीं गर्मी में मरते हैं, कभी ठंडक में मरते हैं, जो कुछ कमाते हैं तुम्हें दे देते हैं, और फिर भी पूछती हो हम तुम्हें कितना चाहते हैं? तो 2 किलो 250 ग्राम 3 मिलीग्राम चाहते हैं, इतना नोट कर लो। आज सीता जी के अंदर भी वही भाव आया। सबसे पहले तो पूछा, ये बताओ हनुमान हमारे प्रभु सकुशल हैं? छोटे भैया लक्ष्मण प्रसन्नता से हैं? हनुमान जी ने कहा माता बिल्कुल प्रसन्न है। माता कुशल प्रभु अनुज समेता, जय हो। माता कुशल प्रभु अनुज समेता, जय हो। तव दुख दुखी सो कृपा निकेता, तव दुख दुखी सो कृपा निकेता। ए मैया, हमारे प्रभु अपने भाई लक्ष्मण के समेत कुशल हैं, प्रसन्नता से हैं, और हमेशा आपकी याद में रात दिन दुखी रहते हैं। सीता ने एक शब्द और कहा, प्यारे हनुमान एक बात और बताओ, हमारे प्रभु कभी हमारी याद करते हैं या नहीं? हमें चाहते हैं या नहीं? प्रश्न भी किया हनुमान जी जैसे मुंह फट आदमी से। हनुमान जी ने कहा माता जानना चाहती हो हमारे प्रभु आपको कितना चाहते हैं? कहा हाँ बताओ। कहा सुनो मैया, सत्य बताऊं या सत्य? कहा सत्य बताओ। जननी जनी मां नहु मन ऊना, जननी जनी मां नहु मन ऊना, तुम ते प्रेम राम कै दूना। जननी जनी मां नहु मन ऊना, और तुम ते प्रेम राम कै दूना। आप जितना भी हमारे प्रभु को चाहती हो, जितना भी 2 किलो 4 किलो 10 किलो 20 किलो, उससे 2 गुना प्रेम हमारे प्रभु आपसे करते हैं। सीता जी ने हनुमान जी के गाल पर एक चपत मारी, क्यों रे पगले, तुझको कैसे मालूम पड़ा हमारे प्रभु हमसे 2 गुना चाहते हैं? क्या तूने किसी तराजू पर तौला? हनुमान जी ने कहा तौला। तराजू कौन सा था? का मन रूपी तराजू, हृदय रूपी तराजू। का कैसे तौला? अपनी नाप बता, अपनी तौल बता। हनुमान जी ने कहा सुनो मैया, जिस समय हमारे प्रभु के सामने हमारे राजा सुग्रीव आपके कानों के फेंके हुए कुंडलों को लाकर रखते हैं और कहते हैं प्रभु देखो, एक दिन एक कोई महिला आवाज लगाती, आपका नाम लेती, राम राम पुकारते हुए जा रही थी, और जब उसने हमको देखा तो ये अपने जेवर
हमारी तरफ फेंक दिए, हमने संभाल कर रखे हैं, कहीं आपकी सीता के तो नहीं है। ये माता, जब आपके कानों के कुंडल हमारे प्रभु के हाथों में आए, हमारे प्रभु घंटों आंसू बहाते रहे। ऐ मेरे सीता के कानों के कर्ण फूलो, जब मैं कभी सीता के पास नजदीक जाता था तो तुम हम दोनों के बीच में ओट बनकर आ जाते थे, और आज जिस प्रकार से सीता का विरही ये राम है, उसी प्रकार तुम भी सीता के वियोग में आज हमारे सामने हो। घायल की गति घायल जाने। आज हमारे प्रभु आपके कुंडलों को देखकर घंटों आंसू बहाते रहे। लक्ष्मण भैया से भी पूछा, लक्ष्मण देखो ये सीता के कुंडल हैं या नहीं है? धन्य है वो भारत के देवर। आज के देवर में और पहले के देवर में बड़ा अंतर है श्रोताओं। पहले का देवर जब बड़ा भाई पूछता है कि ये देख ये तेरे भाभी के कुंडल हैं या नहीं है, तो देवर कहता भैया कुंडलम ना जानामी, मैं कुंडलों को नहीं जानता। कहा क्यों? कहा मैंने आज तक कभी भी माता के ऊपरी हिस्से पर अपनी निगाह ही उठाकर नहीं देखी। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माँ के कान नहीं। अरे मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माँ के कान नहीं। अरे बिच्छुओं को गर ला दो भैया, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। आज हमारे प्रभु आपके कुंडलों को देखकर घंटों आंसू बहाते रहे। माता, आपके कुंडलों को देखकर हमारे प्रभु ने बहुत अश्रु प्रवाह किया, लेकिन आपने हमारे प्रभु की दी हुई मुद्रिका को देखकर अपनी आंखों में एक भी अश्रु प्रवाह नहीं किया, एक भी आंसू नहीं गिराए। इससे हमको ज्ञात हो गया कि जननी जन मानहु मनऊना, और तुमते प्रेम राम के दूना। आज सीता जी निहाल हो गई, प्रसन्न हो गई, ममता भरा हाथ फेर दिया। बता पुत्र क्या चाहिए, क्या चाहिए? आज तूने मुझे जीवन दान दिया है, बोल तुझे क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा माता बस अगर दे नहीं है तो इतना दे दो कि आपकी और हमारे प्रभु की कृपा जीवन भर हम पर बनी रहे, बनी रहे। श्रोताओं, सीता जी आज हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही हैं और यहीं पर हमारी कथा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इससे अगली कथा आपको लंका दहन नामक कथा में प्राप्त होगी। कभी भी आपको अपने गांव में, अपने घर में किसी यज्ञ में कथा सुननी है, राम कथा सुननी है, भागवत कथा सुननी है, तो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 9651424001। दूसरा नंबर 9450486476। और हमारी हर कैसेट के ऊपर मोबाइल नंबर आपको मिलेंगे। किन्हीं नंबरों पर आप कम से कम 1-2 महीने पहले हमसे संपर्क करके हमारी साप्ताहिक सेवा, 5 दिन की सेवा, 4 दिन की सेवा, 3 दिन की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कथा के अंतिम क्षणों की तरफ बढ़ें। आज सीता जी हनुमान जी को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अजर अमरो जय हो, अजर अमर
गुण निध सुत हो और करहु जय हो करहु धुत रघुनायक छो। ये तो हमारे भैया बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं और हमारे राधे श्याम जी वो आज क्या लिख रहे हैं? आज सीता जी आशीर्वाद दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं आज हनुमान जी को। क्या आशीर्वाद, ध्यान दीजिए। और उन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को अंतिम क्षणों की तरफ लिए चल रहे हैं। क्या आशीर्वाद दिया? अरे माता का आशीर्वाद, जय हो, माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा। अरे माता का आशीर्वाद यही, जय हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। और श्री रामचंद्र के पृष्ठों पर, श्री रामचरित के पृष्ठों पर तेरा भी नाम महान हुआ। और श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। जा बेटा हनुमान, संसार में जहां भी प्रभु राम का और हमारा मंदिर बना होगा वहां पर तुम्हारा भी साथ जरूर होगा, तुम्हारा भी अस्तित्व होगा। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। और सीता लक्ष्मण के साथ साथ, जय हो, अरे सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।